हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर के स्टूडियो में इस समय महाशक्ति यानी महाशक्ति सहेलियाँ उपस्थित हैं। उसमें पूर्वांचल की फेमस जो कवित्री हैं डॉक्टर सरिता सिंह जी, वो भी आई हुई हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर सरिता मैम आप सबका परिचय कराएं। बहुत धन्यवाद रुद्रा जी और बहुत धन्यवाद 90 FM। मैं सरिता सिंह, आपकी बहन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आप सबके बीच उपस्थित हूँ और ये सावन स्पेशल कार्यक्रम लेके, और हमारे बीच जो यहाँ पर साहित्य मनीषी और बहनें आई हुई हैं हरियाली सावन को बिखेरने। मैं परिचय कराती हूँ, आप अपना बताएं। जी, मेरा नाम साधना त्रिपाठी महाराजगंज से, और साहित्यिक नाम साधना त्रिपाठी इंदुप्रिया है। मैं अर्चना सिंह महाराजगंज से, मैं एक शिक्षिका हूँ और लेखन और कविता लेखन और अन्य तरह की जितनी भी लेखन विधाएं हैं उसमें मेरा विशेष शौक़ रहा है। मैं अपना उसमें प्रस्तुति देती रहती हूँ और इस समय मैं 90 FM के चैनल पर हूँ आप सबके बीच में कुछ शिव से संबंधित कविताएँ और गीत प्रस्तुत करूँगी। मैं किरण पांडे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। मैं एक साहित्यकार हूँ, लेखिका हूँ, कवित्री हूँ। हरियाली सावन के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कि सावन में अपने हरी छटा को प्रकृति के साथ अपने लिखे हुए चंद शब्दों को हम लोग यहाँ प्रस्तुत कर सकें। आप सभी जनता के लिए, समुदाय के लिए, लोगों के लिए शिव आराधना के रूप में, सावन की प्रकृति के रूप में। और यह मेरा एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है और 9 FM का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यह अवसर दिया। जी धन्यवाद। मैं पूनम त्रिपाठी गोरखपुर से 90 FM का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कि देखो बरखा की आई रे बहार रे सखी, सावन आयो सखी, सावन आयो। देखो बरखा की आई रे बहार रे सखी, सावन आयो। राधा जी झूले झूला श्याम झूलावे, राधा जी झूले झूला श्याम झूलावे। सीता जी झूले झूला राम झूलावे। देखो पावन हुआ घर द्वार रे सखी, सावन आया। गणपति रूठे रिद्धि सिद्धि मनावे, गणपति रूठे रिद्धि सिद्धि मनावे। गौरा जी रूठे भोला शंकर मनावे। भूतगढ़ सारे करे मनुहार रे सखी, सावन आयो सखी, सावन आयो। देखो बरखा की आई रे बहार रे सखी, सावन आयो। सातों बहिनिया झूला झूले, सातों बहिनिया झूला झूले। निम गछियाइले अड़हुल फूले, महके बेला चमेली के डार रे सखी, सावन आयो। अवधपुरी जब सावन आया, अवधपुरी जब सावन आया। उर्मिला को रास न आया, नैना बरसे जैसे गंगा धार रे सखी, सावन आयो सखी, सावन आयो। आई बरखा की देखो रे बहार रे सखी, सावन आयो। भोला संग पार्वती जी आई, हरी हरी चूड़ी हरी चुनर लाई। आया तीज पूजन त्योहार रे सखी, सावन आयो।
देखिए ना, चारों तरफ हरियाली का माहौल है, हर तरफ घंटे घड़ियाल की जो है ध्वनि गूंज रही है। मंदिरों में शिव की महिमा का बखान हो रहा है और इसी शिव की महिमा में हम लेके आए हैं सावन स्पेशल कार्यक्रम। तो आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं 90 FM के ऑफिस में, और जो कि साहित्यिक गोष्ठी ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। विशेष कार्यक्रम है, शिव जी को समर्पित, सावन की महिमा को समर्पित, और सब लोग जो है हरी साड़ी में यहाँ उपस्थित हैं। और देखिए, सावन मेहंदी का त्यौहार है, झूलों का त्यौहार है, और इस सुंदर त्यौहार में जहाँ सब कुछ हरियाली है, सब कुछ सुंदर हो गया है, तो सुंदर सुंदर गीत और कविताएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे बीच अर्चना जी महाराजगंज से चल के आई हैं। अभी तक तो गोरखपुर की हरियाली आप देख ही रहे हैं, अब देखते हैं महाराजगंज की हरियाली कैसी है। तो मैं सबसे पहले हमारी अर्चना दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ और जो है सावन पर या शिव पर कुछ सुनाएं। सोमवार का हो दिवस, सावन का हो मास। सोमवार का हो दिवस, सावन का हो मास। प्रदोष और चतुर्दशी को पूजा होती खास। भोले शंकर हैं औघड़ दानी, शिव की महिमा है सबसे निराली। सोमवार का हो दिवस, सावन का हो मास। प्रदोष और चतुर्दशी की पूजा होती खास। भोले शंकर हैं अवघड़ दानी, शिव की महिमा है सबसे निराली। महाकाल भोलेनाथ हैं परम पिता परमेश्वर। महाकाल भोलेनाथ हैं परम पिता परमेश्वर। अपने भक्तों की रक्षा करते हैं करुणेश्वर। अपने भक्तों की रक्षा करते हैं करुणेश्वर। भोले शंकर हैं अवघड़ दानी, शिव की महिमा है सबसे निराली। बहुत सुंदर जो है, कितनी सुंदर बात आपने कही कि शिव की महिमा है सबसे निराली। वाकई दो पंक्तियाँ देखिए कि सावन मास है शिव को प्यारा, पूजन ध्यान सभी करते हैं। शिव कल्याणी शिव वरदानी, झोलियाँ सबकी भरते हैं। तो ये सावन का जो मास होता है, प्रदेश का जो मास होता है, उस मास में और देखिए शिव जी जो है किसी बड़े पूजा और बड़े प्रसाद के जो है वो नहीं होते हैं, छोटे से बेलपत्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। और बहुत सुंदर बातें आपने अपने गीत में कही। मैं आपको फिर मौका दूंगी और चलती हूँ। अभी हम लोग गोरखपुर की तरफ चलते हैं, और गोरखपुर की हरियाली और सावन तो देखते ही बनता है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ की धरती है। और यहाँ के शिवालयों की महिमा का गुणगान करने के लिए हमारे बीच पूनम त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप जो है कुछ सुनाए शिव की महिमा और सावन के लिए। धन्यवाद आप सभी का। एक शिव भजन है, उसी को सुना रही हूँ। सावन में तो शंकर जी की पूजा विशेष तौर से सभी लोग करते हैं। शिव जी ठहरे सन्यासी, गौर पछताओगी। शिव जी ठहरे सन्यासी, गौर पछताओगी। भटकोगी बन बन में, घर न जा पाओगी। शिव जी ठहरे सन्यासी, गौर पछताओगी। गौरा तेरे भोले का घर ना दुआरिया है। गौरा तेरे भोले का घर ना दुआरिया है। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे कैसे रह पाओगी। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे कैसे रह पाओगी। शिव जी ठहरे सन्यासी, गौरा पछताओगी। गौरा तेरे भोले का गहने न कपड़े हैं। गौरा
तेरे भोले का गहने न कपड़े हैं, काले काले नागों को देख डर जाओगी, काले काले नागों को देख डर जाओगी। शिव जी कि भोला ठहरे सन्यासी गौरव पछताओगी। गौरव पछताए या ना पछताए, लेकिन जो लोग इस कार्यक्रम को नहीं देख पाएंगे वो शायद पछताएंगे, क्योंकि इतना सुंदर गीत आपने सुनाया। और महाराजगंज से आई हमारी बहन ने ढोलक पे जो सुंदर थाप दी है, बिल्कुल मुझे लगता है कि सावन आज यहीं इसी आंगन में जो है झूम कर बरस रहा है। और जब हम आंगन की बात करते हैं, आंगन की तुलसी का जो है जिक्र होता है, हमारे बीच किरण पांडे जी उपस्थित हैं और आपकी रचनाएं, आपके गीत सदैव तुलसी दल की तरह प्रिय और बिल्कुल जो है पवित्र रहते हैं। तो मैं आती हूँ, आप जो है हरी साड़ी में देखिए अपनी सुंदर छटा बिखेर रही हैं और इस उम्र में भी जो है अपने भोला बाबा को प्रसन्न कर रही हैं। घर पे जो भोला बाबा बैठे हैं, तो हम चलिए जो है बिल्कुल चलते हैं और आनंदित होते हैं किरण पांडे जी के पास। स्वागत। बहुत बहुत आभार सरिता बहन, और अपनी इन तीनों बहनों का मैं इस सावन में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ और सावन की शुभकामनाएं देती हूँ। अभी दो बहनों ने शिव जी की इतनी सुंदर स्तुति करी, तो मैं थोड़ा सा रंग बदल देती हूँ और सावन की हरियाली में ले आती हूँ आप लोगों को। आप तो मौसम ही बदल दीजिए। क्या बात है। सावन में बरसे ठंडी फुहार, झूलों की पड़ गई लंबी कतार, राधा झूला झूल रही संग श्याम के, राधा झूला झूल रही संग श्याम। गिर गई घटाएं, देखो रिमझिम बरसता है सावन, गिर गई घटाएं, देखो रिमझिम बरसता है सावन। दिन हुआ है सोना और सोना है धरती का आंगन, दिन हुआ है सोना और सोना है धरती का आंगन। बागों के झूलों में, बागों के झूलों में सखियाँ झूला झूल रही संग श्याम के। गीत गाती हवाएं और मोरे ने नाच दिखाया, मन सबका झूम उठा, मन सबका झूम उठा। बांसुरी वाले हैं राधा नाम के, बांसुरी वाले हैं राधा नाम के। वाह, अभी तो हम लोग शिव की महिमा का गुणगान सुन रहे थे, पर ऐसा नहीं है कि कैलाश पर्वत पर ही सावन आता है। अरे सावन तो वृंदावन में भी झूम के आता है। जब गोपियाँ सारी कृष्ण के साथ रास करती हैं तो सिर्फ होली ही नहीं, सावन में भी रंग उड़ते हैं। और बहुत सुंदर जो है सावन में रंग उड़ाया है किरण पांडे जी ने। अब हम लोग फिर से चलते हैं महाराजगंज जनपद की तरफ। हमारे बीच साधना त्रिपाठी बहुत दूर से चल के आए हैं और देखिए कि उनके जनपद में सावन किस तरह से होता है, और पारंपरिक गीतों की धुन पर आपको एक गीत सुनाएंगी। स्वागत है आपका। जी, प्रथम तो आप सभी बहनों को सादर अभिवादन, और 90 FM का भी बहुत बहुत आभार सहित धन्यवाद। और साथ ही मैं ये सावन के महीने में एक भोजपुरी पे आधारित पारंपरिक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। आपके सामने निवेदित है गीत की पंक्तियाँ। और चूँकि सावन का महीना चल रहा है, सावन तो भक्ति का महीना है ही,
लेकिन ये इसके साथ साथ सावन में सभी के मन में उमंगें रहती हैं। जीव जंतु पशु पक्षी खेतों में काम करते किसान सभी के मन में एक तरह की उमंग हुई रहती है। तो और सभी देवी देवता भी सावन के महीने में भोलेनाथ के साथ साथ सभी देवताओं के मन में झूला झूलने की चाह होती है। तो उसी से संबंधित ये गीत प्रस्तुत है। हरे रामा बरसे बदरिया कारी बिजे मोरी सारी रे हरी। हरे रामा बरसे बदरिया कारी बिजे मोरी सारी रे हरी। हरे रामा झूला कदम्ब की डारी झूले ब्रज नारी रे हरी। हरे रामा झूला कदम्ब की डारी झूले ब्रज नारी रे हरी। हरे रामा झूला तो पड़ गए कैलाश पर्वत पे। हरे रामा झूला तो पड़ गए कैलाश पर्वत पे। हरे रामा हाथों में मेहंदी पावे में आवर। हाथों में मेहंदी पावे में आवर। हरे रामा पहने चुनरिया धानी झूले गौरा रानी रे हरी। हरे रामा पहने चुनरिया धानी झूले गौरा रानी रे हरी। हरे रामा बरसे बदरिया कारी भीजे मोरी सारी रे रामा। ये दृश्य देखिए कि रिमझिम सावन की बूंदें सावन में खूब लुभाती हैं। वाकई जब पपीहे की तान और मोर की जो है एक धुनी सुनाई देती है, पीहू सुनाई देती है जंगल में, तो चारों तरफ जो होती है और उस समय जो बिरहन होती है वो क्या दृश्य होता है, वो देखते ही बनती है वो छठा सावन में। तो फिर मैं सबको सुन रही थी तो मुझे लगा कि मैं कुछ क्यों ना सुनाऊं। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और फिर मैं कुछ सुनाती हूं कि देखिएगा कि जब कैलाश की तरफ हम रुख करते हैं और शिव जी की तरफ रुख करते हैं, हमारे यहाँ देवधर नगरिया का बहुत जो है प्रचलन है और बहुत बड़ा धाम है। तो एक स्त्री कैसे जो है झगड़ा कर रही है, कैसे मनुहार कर रही है पति के साथ में देवघर जाने के लिए, सुनिएगा कि चली ना चली साथे भोला डगरिया। चली ना चली साथे भोला डगरिया। ये दर्शन करादा हमके देवघर नगरिया। चली ना चली साथे भोला डगरिया। दर्शन करादा हमके देवघर नगरिया। और पति क्या कह रहा है सुनिएगा कि दूधवा महंगाइल बा फुलवा महंगाइल। दूधो महंगाइल बा फुलवो महंगाइल। कैसे हम करी शिव बा, कैसे हम शिव बाबा के धरिया चढ़ाइब। कैसे हम शिव बाबा के धरिया चढ़ाइब। और औरत क्या कह रही है देखिएगा कि बेची कंगनवा चलब बेची कर धनिया। बेची कंगनवा चलब बेची कर धनिया। जलवा चढ़ाइब ना त मानी ना मनवा। चली ना चली साथे भोला डगरिया। दर्शन करादा हमके देवधर नगरिया। दर्शन करादा हमके देवधर नगरिया। बोल बम। तो अभी हम लोग बोल बम के दर्शन कर रहे थे। अब फिर चलते हैं। बोल बम से आते समय रास्ते में महाराजगंज पे थोड़ा देर के लिए विश्राम किया जाता है, ठोकुआ खाया जाता है, चाय पिया जाता है। तो देखिए कि फिर हम चलते हैं महाराजगंज की तरफ। और बड़ा अच्छा ढोलक पे ताप दे रही थी हमारी अर्चना दीदी जी। अर्चना दीदी के पास चलते हैं और कुछ सुनते हैं। फिर झिरझिर बजे पैजनिया और झिरझिर बहे बहरिया। तो चलते हैं, सुनते हैं। देखिए, सावन का महीना पूजा पाठ और आराध्य देवों की स्तुति के साथ साथ जो है एक बिरहीन के लिए भी बहुत मायने रखता है। और एक पत्नी जो है अपने पति का इंतज़ार कर रही है
और उसके अंदर क्या क्या भावनाएं घुमड़ रही हैं, सावन के महीने में वो क्या सोच रही है, उससे संबंधित एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाह रही हूँ। झिर झिर बहे बयरिया घिर घिर आयो बदरवा, झिरझिर बहे बैरिया घिर घिर आयो बदरवा, बिरह के मारे भई बंवरिया सावन आयो रे, प्रियतम अभी नहीं लौटे सावन आयो रे, प्रियतम अभी नहीं लौटे सावन आयो रे। किससे अपनी विरह व्यथा सुनाऊं, किससे दिल की बात सुनाऊं। पति बाहर हैं, उसके बाद वो जो है पत्नी सोच रही है कि किससे अपनी विरह व्यथा सुनाऊं, किससे दिल की बात बताऊं, किसको देख देख मुस्काऊं, सावन आयो रे, प्रियतम अभी नहीं लौटे सावन आयो रे। सिर्फ वही तो अपना है, पर अपना ही वह सपना है। अब दूर है तो सपना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सुंदर मनोहारी सावन ये रहा, और बहुत आभार 90 FM लाउड स्पीकर। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। अगले फिर किसी कार्यक्रम में ऐसे ही त्यौहार स्पेशल, तीज स्पेशल, दिवाली स्पेशल हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे। और ये जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम सहेलियों का जो है मनोबल बढ़ाएं। तब तक के लिए अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। होटल विवेक, घर से दूर घर जैसा वातावरण। अपने उत्सव के पल को बनाइए खूबसूरत, टेंशन फ्री और यादगार होटल विवेक के साथ। पार्टी आपकी, व्यवस्था हमारी। शादी, तिलक, सगाई, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी व मीटिंग के लिए संपर्क करें। होटल विवेक, बैंक रोड, गोरखपुर। कांटेक्ट नंबर 9450478832। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।